अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज बनाएंगे जो कि साइज नंबर 5 और 6 वालों के लिए है। इसके अलावा कोई भी नंबर जो है वो आप बना सकते हो, बड़ा या छोटा। तो इसके लिए जो है अगर आप छोटा साइज बनाना चाहते हो, अगर 4 नंबर बनाना चाहते हो, तो आपको ये वाली जो साइड है इसके लिए आपको 19 फंदे लेने होंगे, और 7 और 8 के लिए आपको 27 फंदों से शुरू करना है। 9 और 8 के लिए आपको 31 फंदों से शुरू करना है। इसी तरह यहाँ के जो रो हैं ये साइड के, ये देखें यहाँ से, तो यहाँ से 7 और 8 के लिए 58 होंगे, 9 और 10 के लिए 64 होंगे, और 4 साइड के लिए 42 रो डाले जाएंगे। तो जी चलिए जल्दी से हम डाल लेते हैं फंदे। धागे को हम लंबा एक साइड पर निकाल लेंगे और 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से एक नॉट बनाएंगे और नीडल में डाल लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको किसी चीज़ में टाइट लपेट लेंगे और 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ते जाएंगे, फंदे बनाते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 23 फंदे लिए हैं और 23 फंदों से शुरू करेंगे और 23 फंदों को ही यहाँ से आपको उठाना है। तो चारों तरफ से 23 23 फंदे ही इसके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुनेंगे सीधे सीधे 2 रो। बहुत ही आसान बुनाई है, बिगनर्स भी बड़े आराम से इसको बना लेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो फॉलो करते जाइएगा, तो आराम से बूटीज जो है वो आप बना लोगे। तो ये दूसरा रो हमने सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया है। लास्ट का स्टिच उल्टा करके ही बुनना है। तो अभी यहाँ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। 2 फंदे यहाँ, 2 फंदे यहाँ पर हम छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 फंदों को स्किप कर लेते हैं और यहाँ से डबल धागे के साथ, यानी कि धागे धागे को हम 2 बार घुमाएंगे ऐसे, और एक स्टिच बुन लेंगे। और साथ ही साथ ये जो धागा है इसको हम टाइट दूसरे धागे के साथ बांध देंगे और फिर इसको एक्स्ट्रा को साथ में थोड़ा सा लपेट भी लेंगे। इस तरह करने से बीच में होल जो है नहीं बनेगा। तो धागे को इस तरह से साथ में लपेट लेंगे ऐसे। तो इस तरह 2 बार धागा हम लपेटेंगे और एक स्टिच बुन लेंगे। 3 स्टिच हमें इस तरह से बनाने हैं और एक स्टिच को हम करेंगे स्किप, और फिर से 3 स्टिच बनाएंगे 2 बार धागा लपेट कर इस तरह से। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, खूबसूरत बहुत लगता है बनने के बाद। एक स्टिच को स्किप कर लेंगे और ये हमारा तीसरा रो है। तीसरे रो में 3 स्टिच हम डबल धागे के साथ बुनेंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे। शुरू में और एंड में हमें दो दो स्टिच छोड़ने हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत जल्द ये बूटी बनकर तैयार हो जाती है। ये 2 स्टिच हैं, इनको स्किप कर लेते हैं इस तरह से। तो ये तीसरा रो हमारा कंप्लीट हो गया है। चौथे रो में फिर से हमें 2 स्टिच जो है वो स्किप कर लेने हैं ऐसे, और यहाँ से फंदों को खोलेंगे और फिर से इन्हें जो है उल्टा बुनते हुए 3 फंदे बना लेंगे। एक और एक धागा लपेटेंगे, 2 हो गए, और ये 3 हो गए। तो 3 स्टिच यहाँ पर फिर से हमने बना लिए हैं। स्किप किए हुए फंदे को फिर से स्किप कर लेना है और 3 फंदों का फिर से 3 फंदे बना लेने हैं। 1 2 और 3। स्किप करेंगे फंदे को। याद रहे ये वाला रो ही हमें उल्टा बुनते हुए बनाना है, बाकी सारे रो जो हैं वो सीधा सीधा बुनते हुए बनाए जाएंगे। बस 3 स्टिच के हमें फिर से 3 स्टिच बना लेने हैं फंदों को खोलकर। तो इस तरह खूबसूरत सा फ्लावर बन जाएगा, सीधी साइड से नजर आएगा। तो ये दोनों स्किप करेंगे। तो अगला रो बुन लेते हैं। इस रो को हम ग्रे रंग के साथ बुनेंगे और ये देखें ये वाला स्टिच जो है फिर से हमें स्किप कर लेना है, और ये वाला स्टिच हम नीचे से धागा लेकर फिर इसको बुनेंगे। ये देखें यहाँ से धागे को उठाना है, ये वाला। ठीक है, नीडल में डालेंगे। आप चाहे जैसे भी आसानी से इसको बुन सकते हैं, बस सीधा इसको बुनना है, स्टिच को सीधा सा कर लेना है और इसी तरह इसको बुनना है। बाकी के स्टिच भी सीधे सीधे बुन लेंगे। और ये देखें यहाँ पर ये वाले स्टिच को हमें
इस तरह से भी निकाल कर सीधा कर सकते हैं। तो नीचे से धागा उठाकर इसको भी सीधा ही बुन लेंगे और आगे फिर से हमें 3 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। और ये स्किप किए हुए फंदे को फिर से हमें नीचे से धागा उठाकर सीधा बुन लेना है ऐसे। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बुनाई करना। ये देखिए इस तरह से धागा उठाएंगे और बस दूसरे नीडल को फिर से इसके बीच में लेकर बुन लेना है। लास्ट में जो स्टिच आएगा ना वो आपको याद रखना है, वो इसी तरह हमें बुनना है। ये 3 स्टिच बुनने के बाद ना ये देखिए ये वाला जो स्टिच है, ये नीचे से हम यहाँ से धागे को उठाएंगे ऐसे और आगे से सुई को इस तरह से निकालेंगे ऐसे। और ये धागा हम पीछे की तरफ कर देंगे और इसको हम उल्टा करके बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारे जो है 5 रो कंप्लीट हो गए हैं। अभी छठा रो बुनेंगे, इसको स्किप करके सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे छठा रो। डिज़ाइन ये 6 रो का ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है जो आगे मैं आपको बताती हूँ। अभी आगे जब हम फिर से डिज़ाइन को दोहराएंगे तो उसमें हमें 4 फंदे जो हैं स्किप करने हैं। तो अभी ये जो डिज़ाइन है ना ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ फ्लावर बनेगा। तो उसके लिए हमें 4 फंदे इस तरफ स्किप करने हैं और 4 फंदे दूसरी तरफ स्किप करने हैं, तो तभी ये बीच में आएगा। तो यहाँ से 4 फंदे स्किप कर देंगे ऐसे और फिर से 3 फंदों को डबल धागे के साथ बुन लेंगे ऐसे। 1 2 और 3। एक फंदा स्किप करेंगे, ये नीचे के फ्लावर के बिल्कुल ऊपर आएगा स्किप किया हुआ फंदा ना, ये देखिए ऐसे। तो 3 फंदे डबल धागे के साथ बुनेंगे और एक फंदे को स्किप करेंगे। सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे बुना था, बस इसमें चेंज इतना ही है कि उसमें हमने 2-2 फंदे दोनों साइड पर छोड़े थे, इसमें हमें 4-4 फंदे छोड़ने हैं। तो 4 फंदे स्किप करने हैं तो इसी नीडल में रखते हैं और इसको यहीं से टर्न कर लेते हैं। तो फिर से हमें उल्टा बुनते हुए 3 फंदे बना लेने हैं, 3 फंदों के इस तरह से। और स्किप किए हुए फंदे को स्किप कर लेंगे और 3 फंदों के फिर से 3 फंदे बना लेंगे। 1 2 और 3। स्किप किया हुआ फंदा स्किप कर लेंगे और 3 फंदों के 3 फंदे बना लेंगे। 1 2 3। बहुत ही ज़्यादा आसान डिज़ाइन है, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। तो स्किप किए हुए फंदे को स्किप कर लेते हैं 4 को, ठीक है। तो दोनों साइड पे 4-4 फंदे स्किप किए हैं हमने। अभी जो रो बुनेंगे उसमें हमें ये देखिए 3 फंदे बुनने के बाद ये जो स्टिच है इसको नीचे से धागा लेकर हम इस तरह से बुनेंगे जैसे पीछे बुना था ना, सेम वैसे ही। तो 3 फंदों को बुन लेते हैं, फिर से स्किप किए हुए फंदे को नीचे से धागा लेंगे ऐसे और इसको सीधा बुन लेंगे। तो 2 रो हमने मैजेंटा कलर के साथ बुने हैं, 2 रो हमारे आएंगे ग्रे रंग के साथ। अभी यहाँ पर देखिए लास्ट में ये जो स्टिच है इसको हम नीचे से यहाँ से धागा लेंगे ऐसे और आगे से ऐसे इसको नीडल को निकालना है, इस तरह से इसको बुनना है बस। लास्ट का स्टिच उल्टा करके ही बुनना है। तो अभी एक रो और सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुनेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है वो नज़र आएगा। तो आगे की बुनाई ऐसे ही आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ये जो 23 फंदे हैं ना, यही आपको यहाँ से भी 23 बनाने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो स्टिच है ना एक, इसके बीच में से हमें 2 स्टिच उठाने हैं, एक नीचे से एक ऊपर से, ठीक है। जब बाद में स्टिच उठाएंगे ना तो यहाँ पर 4 स्टिच हो गए हैं,
ठीक है, तो इस तरह से आपको हिसाब रखना है आगे। 12 स्टिच के 23 स्टिच बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाते हैं आगे। मैं ऐसे कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 44 रो बुने हैं। 2 रो हमारे ग्रे रंग के नीचे हैं और 2 रो मैंने एक्स्ट्रा ऊपर बुने हैं। आप चाहें तो ऊपर वाले जो 2 रो हैं उसे मैजेंटा कलर के साथ भी बुन सकते हो, और उसके लिए आपको 7 स्टिच जो है ग्रे रंग के साथ बुनने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम एक रो यहाँ पर बुनेंगे तो यहाँ पर 45 रो हो जाएंगे। उसके बाद पूरे स्टिच यहाँ से 23 उठाएंगे, 23 यहाँ है, फिर पूरे स्टिच के हमें एक रो और बुनना है तो हो जाएंगे 46। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जितने स्टिच हैं उसका हाफ रो ऊपर तक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम मैजेंटा कलर के साथ रो को बुनेंगे और ग्रे रंग को हम लपेटते जाएंगे आगे के 7 स्टिच बुनने के लिए। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, जितने हमारे स्टिच होंगे उसका डबल रो जो है इसमें बुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे जो है 7 स्टिच ग्रे रंग के साथ बुनेंगे। तो यहाँ पर हम मैजेंटा कलर को साथ में लपेट लेंगे ऐसे। लास्ट का जो स्टिच है अभी हम बुन लेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं ना 23। तो वो हमें किस तरह से उठाने हैं वो देखें। ये जो स्टिच है ना, ये वाले, इनके बीच में से हमें एक स्टिच के बीच में से दो दो फंदे उठाने हैं। यानी कि इसके नीचे एक स्टिच है यहाँ पर, तो यहाँ से हम एक स्टिच उठा लेंगे और एक स्टिच इसके ऊपर वाले हिस्से से उठा लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये जो स्टिच है ना नीचे, यहाँ से एक, एक ऊपर के स्टिच के बीच में से। बस इसी तरह आपको यहाँ पर ग्रे रंग के 7 स्टिच बनाने हैं और उसके बाद मियंटा कलर के साथ बाकी के स्टिच उठा लेने हैं। ये 7 हो गए हैं। अभी हम मियंटा कलर के साथ बाकी के स्टिच उठा लेंगे। ये देखिए, इसी धागे को मैं आगे लगा रही हूँ और धागे को ना ज़्यादा आपको टाइट करना है ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है। आप चाहें तो यहाँ से धागे को कट करके भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इस तरह भी लगा सकते हो। बस धागे को थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा नहीं कसना। अभी यहाँ तक हमारे 22 स्टिच हो गए हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अभी एक स्टिच और उठाएंगे यहाँ से, इसको सिंगल ही उठा लेना है, यहाँ पर डबल नहीं उठाना। तो ये 23 हो गए हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका एक रो बुनेंगे। जो मजेंटा कलर है उसको मजेंटा कलर के साथ और जो ग्रे है उसको ग्रे के साथ। धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से धागे को क्रॉस करेंगे। निडल को बिल्कुल पास पास ले आना है ताकि बीच में होल ना रहे। जब भी आपको धागे को क्रॉस करना है इसी तरह करना है, दोनों तरफ के स्टिच को जो है टाइट रखना है। अभी हम लास्ट के स्टिच को सीधा ही बुनेंगे ताकि एक रो को कंप्लीट कर सकें। ये देखिए, मजेंटा कलर को हम यहीं से यहाँ तक लगा लेंगे। ठीक है, फिर से
इस रो को बुनने के बाद टोटल जो रो हैं वो हमारे 46 हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे के जो रो होंगे ना, वो हम ये वाला रो छोड़ कर गिनेंगे। यानी कि ऊपर के जब रो बनाएंगे ना, तो उसमें ये वाला रो हम गिनेंगे नहीं। तो ये देखें, ये इस तरह से हमारा रो कंप्लीट हो गया है। अभी हम ये जो 23 फंदे हैं इनको ही आगे बुनेंगे, ये वाले, ठीक है। तो ये वाले हम इसी नीडल में निकाल देंगे। यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। डिज़ाइन सेम ही बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज है, वो देख लीजिए। ये वाले स्टिच मैजेंटा कलर के साथ ही हम बुनेंगे और धागे को पीछे से क्रॉस करना है, ऐसे टाइट करके ना धागे को। तो इस तरह इसको भी टाइट करना है। तो ये स्टिच हम बुन लेंगे और ये स्टिच जो है वो हमें स्किप करना है। यहाँ पर मैं गलती से बुन गई हूँ, लेकिन स्किप करना है इसको। तो आप स्किप कर लीजिएगा, जैसे हमने पीछे किया था ना, सेम वैसे ही। ये देखें, ये 2 स्टिच है, ये हम स्किप ही करेंगे, इसीलिए यहीं से टर्न कर लेते हैं ऐसे। तो अभी निकालेंगे 3 स्टिच को, जैसे पीछे हमने उल्टा बुनते हुए 3 स्टिच फिर से बना लेते ना, सेम वैसे ही इसके भी 3 स्टिच बना लेंगे। 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला स्टिच जो है वो हमें स्किप करना है फिर से। यहाँ गलती से मैं इसको बुन गई हूँ, तो आपको इसको स्किप ही करना है, ठीक है। तो अगले स्टिच को बुन लेना है, वो मैं आगे आपको फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्किप कर लेना है, याद रहे। तो ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम ऊपर के जो 7 स्टिच हैं ग्रे रंग के साथ बुनेंगे, ये मैजेंटा के साथ बुनेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे पीछे बुना था ना, और साइड के स्टिच जो हैं वो हम नीचे से धागा लेकर बुनेंगे। चेंज कुछ भी नहीं है, सेम ही डिज़ाइन है। ये देखें, ये वाला स्टिच हम ग्रे रंग के साथ इस तरह से बुन लेंगे, पीछे से धागा क्रॉस करके, और ये वाला स्टिच जो है सीधा करेंगे और नीचे से धागा लेंगे ऐसे, और इसको बुन लेंगे। फिर हमें 3 स्टिच ये वाले भी बुन लेने हैं। अभी ये जो स्टिच है ना, इसको भी हमें नीचे से धागा लेकर बुनना है। ये वाला धागा हम नीडल में उतार लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आगे से बुनते हुए यूं इसको ऐसे बुन लेंगे, धागे को आगे करेंगे और लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुन लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट होगा। अभी हमें क्या करना है, ये जो 7 स्टिच हैं ये हमें सीधे सीधे बुन लेने हैं ऐसे, और धागे को पीछे करेंगे और क्रॉस करके मजेंटा कलर के धागे को आगे ले आएंगे, और बाकी के सारे स्टिच हम मजेंटा कलर के साथ बुन लेंगे। अभी एक रो और सीधा सीधा बुनेंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर एक और बुनेंगे, फिर डिज़ाइन को दोहराएंगे, मजेंटा कलर को मजेंटा कलर के साथ और ग्रे को ग्रे के साथ। तो यहाँ पर क्रॉस कर लेना है, ये आपको भूलना नहीं है, क्रॉस करके ही धागे को आगे के स्टिच बुनने हैं, तभी फिनिशिंग आएगी बुनाई में। और लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुनना है ऐसे। और जब रो को शुरू करना है तो इसे बिना बुने उतार लेना है इस तरह से। बस इन्हीं रो को हमें बार बार रिपीट करना है, और कुछ भी नहीं है, और आगे बुनते जाना है।
उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी, जब भी आपको धागे को चेंज करना है एक दूसरे के ऊपर से उसको क्रॉस जरूर करना है, इस तरह से। बस। तो अभी ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर फिर से दोहराया जाएगा, 3 स्टिच जो है मेजेंटा कलर के साथ बुनेंगे, एक एक को स्किप करेंगे। तो ऐसे ही हम इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे आगे। तो मैं ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 54 रो हुए हैं। अगर हम इसकी लाइनें गिने तो ये 27 है, और अगर हम इसका मेज़रमेंट करें तो 10 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो गई है। तो आप अपनी बोल के अकॉर्डिंग बना सकते हो। यहाँ से अब हम फंदे बंद करेंगे। फंदे बंद करने का तरीका कुछ इस तरह से है। एक स्टिच को हम इस तरह से बिना बुने निकाल लेंगे और अगले स्टिच को बुनेंगे, और पीछे के स्टिच को नीडल में लेंगे ऐसे, और आगे के स्टिच को उसके बीच में से निकाल देंगे ऐसे। आप चाहें तो जैसे आप बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं, जैसे भी आपको आते हैं। तो ये तरीका भी बहुत आसान है। ये जो स्टिच है ना, इसको थोड़ा ढीला ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। तो मजेंटा कलर को मजेंटा कलर के साथ और ग्रे रंग को ग्रे रंग के साथ हमें जो है बंद कर देना है। यहाँ से धागे को कट कर देते हैं, और ये जो धागा है यहाँ पर इसको साथ में ही हम लपेट लेंगे, और ग्रे रंग के स्टिच ग्रे रंग के धागे के साथ बंद कर देंगे। 2-4 स्टिच के बीच में से धागे को लपेटना है, उसके बाद बस ऐसे ही स्टिच को बंद कर देना है। लास्ट का जो स्टिच होगा ना, तो उसके बीच में से हमें धागे को पास कर देना है। थोड़ा सा लंबा धागा रख लेंगे ताकि इसके साथ हम बाद में स्टिच कर सकें, यही वाले 7 स्टिच इस तरह से। तो ये जो साइड है इसको भी हमें सेम ही बनाना है, थोड़ा सा चेंज है। धागा किस तरह से लगाना है वो देख लीजिए। तो यहाँ से जो है हम धागे को लगाएंगे, और साथ ही साथ इसको लपेटते भी जाएंगे ऐसे। तो 7 स्टिच हम ग्रे रंग के साथ बुन लेंगे। सेम ही बनाना है, बस थोड़ा सा चेंज है। धागा जो है हमें एक साइड पर निकालना है ना, इसीलिए। तो यहाँ से हम लगा लेंगे मेजेंटा कलर को, और यहाँ पर दोनों धागों को हमें बांध देना है। 2 नॉट लगा लेंगे इस तरह से। तो एक्स्ट्रा धागे को साथ में लपेट लेंगे ऐसे। इस तरह करने से फिनिशिंग अच्छी आती है उल्टी साइड से भी। तो सारे स्टिच हमें मैजेंटा कलर के साथ बुन लेने हैं। लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुनना है। तो सारे स्टिच फिर से हमें सीधे सीधे ही बुनने हैं। तो ये 2 रो बुनने के बाद अभी हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। ये वाले को सेम वैसे ही बनाना है, बस जो है डिफरेंट ये है कि धागे को हमें इस तरह से पीछे से ऐसे लगाना है, यहाँ से पकड़कर। ये देखिए 2 स्टिच हम निकाल देंगे बिना बुने, और 3 स्टिच हम बुनेंगे डबल धागे के साथ, यानी कि 2 बार घुमाएंगे धागे को ऐसे। 2 बार घुमाने के बाद 3 स्टिच बुन लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने स्किप किया है ना फंदे को, इसे भी स्किप करेंगे। तो ऐसे ही उस साइड में आपको कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक स्टिच को मैंने बुना है, और यहाँ पर धागे को चेंज करेंगे एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करके, बाकी के स्टिच बुन लेंगे मेजेंटा कलर के साथ।
तो अभी हमें सारे स्टिच सीधे सीधे बुनने हैं, बस जो हमने 3 स्टिच बनाए हैं ना, उनको ही हमें उल्टा बुनना है। यही चेंज है इसमें। ये वाला स्टिच भी हम इस तरह से सीधा ही बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इसको स्किप कर लेंगे, और ये जो स्टिच हैं ये हम उल्टा बुनेंगे। बस ये चेंज है इस साइड में, इस तरह से। तो यहीं से टर्न कर लेते हैं, और ये जो पीछे के स्टिच हैं ये फिर से हमें नीडल में उतार लेने हैं ऐसे, क्योंकि अभी हम इसकी बुनाई करेंगे इसीलिए। तो अभी ये देखें, ये जो धागे हैं ना ये हमें किस तरह से यहाँ पर लाने हैं। ये स्किप किया हुआ स्किप ही करेंगे, और ये वाले स्टिच को नीचे से धागा लेकर बुनेंगे ऐसे, इस तरह से। और ग्रे रंग के साथ बुनना है, तो बाकी की 3 स्टिच भी ग्रे रंग के साथ बुनेंगे। बस ये जो मैजेंटा कलर है ना, इसके दोनों साइड के ये जो स्टिच है ना, तो इनको नीचे से इस तरह धागा उठाकर बुनना है। तो यहाँ से धागे को उठा लेंगे, नीडल में डाल देंगे और आगे से बुनेंगे इसको ऐसे। और ये वाला स्टिच भी बुन लेते हैं। बाकी के स्टिच हम ग्रे रंग के साथ सीधे सीधे, यानी कि मैजेंटा कलर के साथ सीधे सीधे बुन लेंगे। बस यही थोड़ा सा चेंज था इस साइड में, बाकी सेम ही बनेगा। इन्हीं रो को हमें बार बार रिपीट करना है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर ये 2 लाइनें बनाई है ना, तो यहाँ पर 7 स्टिच हम ग्रे रंग के साथ बुनेंगे। ठीक है, ऐसे, यानी कि 4 रो बुन लेंगे आगे, और 4 रो बुनने के बाद फिर से हमें डिज़ाइन को दोहराना है और आगे बुनते जाना है। तो इस तरफ के भी रो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर देखें, मैंने फंदों को बंद करने के बाद एक स्टिच को छोड़ दिया है, क्योंकि आगे यहाँ से अभी हमें फंदे उठाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वो देखिए हमें किस तरह से फंदे उठाने हैं। इसके लिए हम सर्कल नीडल का भी इस्तेमाल करेंगे। ये वाली नीडल जो है वो आगे बुनाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, हर एक स्टिच के बीच में से हमें एक स्टिच उठाना है। ये जो स्टिच है ना, ये देखिए, यहाँ से और यहाँ से। तो कोई भी स्टिच जो है वो मिस नहीं करना, हर एक स्टिच के बीच में से एक स्टिच को सीधा बुनते हुए हम उठाएंगे ऐसे। तो इसी तरह हम सारे स्टिच उठा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रे रंग आ गया है, तो यहाँ ग्रे रंग में हमें 23 स्टिच ही उठाने हैं। तो हर एक स्टिच के बीच में से स्टिच उठाएंगे तो ये 23 स्टिच ही हो जाएंगे। यहाँ तक 23 स्टिच बनेंगे। तो इस तरफ भी हमें 23 स्टिच ही उठाने हैं, यानी कि यहाँ पर हमें, जैसे हमने यहाँ पर उठाए थे ना, सेम ऐसे ही यहाँ पर उठाएंगे। ठीक है, तो मैंने सारे स्टिच उठा लिए हैं, ये लास्ट का स्टिच है। तो यहाँ पर 52 फंदे हैं, यहाँ तक और यहाँ तक भी 52 फंदे हैं। अभी हम यहाँ से यहाँ तक बुनाई करेंगे, और उसके बाद फिर से यहाँ तक बुनकर 5 फंदे यहाँ से और 5 फंदे यहाँ से लेंगे, और फिर 10 फंदों की बुनाई करेंगे और नीचे का हिस्सा बनाएंगे। दोनों साइड से फंदे जो हैं वो हम बंद करते चले जाएंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले हम एक रो बुनेंगे, अभी अगर हम 52 प्लस 52 फंदे करते हैं तो टोटल फंदे 104 हो जाते हैं। तो 104 फंदों की बुनाई हमने कर ली है। अभी आगे देखिए हमें किस तरह से करना है। ये देखिए, यहाँ से
यहाँ तक अभी हम बुनाई करेंगे, यानी कि आधे फंदों को बुनेंगे, उसमें से 5 फंदे इस तरफ से और 5 फंदे इस तरफ से हमें छोड़ देने हैं। बीच में 10 फंदे आ जाएंगे और नीचे का हिस्सा बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ साइड से फंदों को बंद भी करेंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ से बुनाई कर लेते हैं सीधा सीधा बुनते हुए। बहुत ही ज़्यादा आसान है नीचे का हिस्सा बनाना भी। ये 5 फंदे बच गए हैं। अभी यहाँ पर हम एक मार्कर लगा लेते हैं। अभी ये जो फंदे हैं ये 47 है। तो 5 फंदे की बुनाई करेंगे इस तरफ से और 5 फंदों की बुनाई करेंगे दूसरी तरफ से, इस तरह से। तो नीडल को पीछे की तरफ खींच लेते हैं ताकि हम दूसरी साइड से भी 5 फंदे ले सकें। 2, 3, 4, 5। अभी बीच में हमारे 10 फंदे हो गए हैं। तो यहाँ पर भी एक मार्कर लगा लेते हैं। आप चाहे तो बिना मार्कर के भी फंदों को गिन गिन के भी बुन सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए ये सही रहेगा कि दोनों साइड पे मार्कर लगा लिया जाए और फिर आसानी रहती है साइड से फंदों को बंद करने में। ये 10वां फंदा है। तो इसके साथ इस फंदे को मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे पीछे से बुनते हुए, ऐसे। यहीं से फिर से टर्न करेंगे और मार्कर को यहाँ पर लगा लेते हैं और फिर से सेम बुनाई करेंगे 9 फंदों की। ये 9 फंदे हो गए हैं और अभी इस फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे, यानी 10वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाकर 2 फंदों को एक कर देना है बस। तो अभी हम फिर से टर्न करेंगे इस तरफ और फिर से हमें यहाँ से 9 फंदों की बुनाई करनी है और 10वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे, फिर एक 2 का एक कर देंगे। इसी तरह इस तरफ भी करना है। तो ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे बार बार जब तक हमारे पास जो है पूरे फंदे बंद नहीं हो जाते। ये देखें कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। तो यहाँ तक हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से। और अभी हमें बीच के फंदों को भी बंद करना है। तो 5 फंदे इस तरफ हैं, 5 फंदे इस तरफ हैं और बीच में हैं 10 फंदे। तो बीच से फंदों को किस तरह से बंद करना है वो देख लीजिए। साइड से सेम ही होंगे जैसे हम पीछे करते आ रहे थे ना, सेम वैसे ही करना है। बस बीच के फंदों को अभी हमने बंद करना है। तो जब 3 फंदे रह जाएंगे बीच के फंदों में, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2 फंदों का एक कर देंगे और ये जैसे हम पीछे करते आ रहे थे सेम वैसे ही। तो इस तरह हमारे बीच के फंदे भी कम होते चले जाएंगे। और जब हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे ना, तो फिर हम बीच के फंदों को कम नहीं करेंगे। जहाँ आपके पास बीच में 3 फंदे रह जाएंगे तो आपको साइड के फंदों को तो बंद कर लेना है अगर आपके पास बचे हैं तो ऐसे ही हम यहाँ तक बुनाई करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे और फिर इस तरफ। तो जब एक फंदा यहाँ एक फंदा यहाँ रह जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें बीच में अभी हमारे पास 4 फंदे हैं और दोनों साइड पर एक एक फंदा है। अभी यहाँ पर देखिए हमें किस तरह से करना है। एक फंदे को निकालेंगे और एक को बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। अभी हमारे पास बीच में 3 फंदे हो गए हैं। तो अभी हम बीच के फंदों को कम नहीं करेंगे, साइड के फंदों को ही कम करेंगे इस तरह से, ठीक है।
तो ये 3 फंदे हमारे बच गए हैं और ये एड़ी के लिए जगह बन गई है। तो यहाँ से हम जितना धागा स्टिचिंग के लिए चाहिए उतना रख करके कट कर देंगे और इन 3 फंदों के बीच में से पूरे धागे को पास कर देना है इस तरह से। और जो बचा हुआ धागा है इसी के साथ हम स्टिचिंग भी करेंगे। ये देखें जी, ये एड़ी के लिए जगह बन गई है और इस धागे को हम नीडल में डालते हैं और यहाँ की स्टिचिंग करेंगे। ग्रे रंग को ग्रे रंग के साथ और मैजेंटा को मैजेंटा के साथ। तो मैं इसे नीडल में डाल लेती हूँ इस तरह से। तो अभी ये जो स्टिचिंग है हम सीधी साइड से कर रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। आप उल्टी साइड से भी सिल सकते हो, इस तरह से आपको स्टिच उठाने हैं। तो उल्टी साइड से भी आप सिल सकते हो, सीधी साइड से भी आप इसको सिल सकते हो। दोनों तरफ से सिलना आसान ही है। तो डायरेक्शन देख लीजिए नीडल्स की कि किस तरह से आपको डालनी है। ये देखिए यहाँ से इस तरफ को है और ये वाली जो साइड है ये ऊपर की तरफ है ऐसे। तो इस तरह से जब हम सिलते हैं ना तो बीच में जिगजैग सा पैटर्न बन जाता है। फिर हमें धागे को खींच देना है और इस तरह ऊपर के हिस्से में जो है स्टिचिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगी और पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर से हमने स्टिच किया है। उल्टी तरफ से आप जैसे चाहे सिल सकते हो, जैसे भी आपको सिलना आता हो तो उस तरफ भी आप सिल सकते हो। ये देखिए ये पूरा जिगजैग सा बन गया है। अभी हम धागे को खींचेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से पता नहीं चल रहा कि हमने सिला है। तो ऐसे ही हम पूरी सिलाई को कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे तो अभी धागे को 2 बार इन स्टिच के बीच में से घुमाएंगे और फिर उल्टी साइड से नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है इस तरह से स्टिचिंग करना भी। अभी ऊपर से नीचे की तरफ हम स्टिच करेंगे। यहाँ से 2 बार धागे को घुमा देंगे ताकि ऊपर से अच्छी तरह से टाइट हो सके। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम सेम स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइड से स्टिच जैसे हमने मैजेंटा कलर को सिला है ना, सेम वैसे ही सिलना है। दोनों साइड से स्टिच बराबर लेते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। पैर में डालने के बाद आपको देख लेना है कि ऊपर का हिस्सा जो है वो आपको फिट सही आ रहा है। अगर थोड़ा सा आपको लूज़ लगे तो आप क्रोशिया करके, सिंगल क्रोशिया करके आप उसको टाइट भी कर सकते हो। मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने सिंगल क्रोशिया करके ऊपर के हिस्से में दिखाया हुआ है, तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हो उसको बनाने के लिए। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर का हिस्सा वैसे ही टाइट हो जाता है। फिर भी अगर आपको लूज़ लगे तो उसको टाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से ये बूटी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो अभी हम इसको पहनकर देखेंगे कि पहनने के बाद ये किस तरह से नज़र आती है। तो पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।